अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ क्या होती है, अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अर्थ की लेयर्स होती हैं। अच्छा बच्चों, अक्सर आपके माइंड में ये सवाल आता होगा, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि क्या हमने सुना हुआ है, ये हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि अर्थ जो है वो गोल है। तो आपने अक्सर ये सोचा होगा कि क्या अर्थ ऊपर से गोल है, ज़मीन की शेप जो है वो राउंड है, गोल है, तो ज़मीन के अंदर से उसकी शेप किस तरह की है, क्या अंदर से भी वो गोल ही है या अंदर से उसकी लेयर्स बनी हुई हैं या अंदर से किस तरह की शेप है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अर्थ की अंदरूनी साख जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। अर्थ बिल्कुल बेटा एक आप एप्पल की शेप ले लें, जिस तरह एप्पल होता है ना, एक राउंड सा गोल सा, बिल्कुल अर्थ भी इसी तरह की ऊपर से राउंड और गोल है। पूरी अगर शेप की बात करें तो वो उसकी शेप राउंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अर्थ को पीस अर्थ को काटें, जैसे ये देखें आप यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का अगर हम यहाँ से उसका एक पीस काटेंगे तो इस तरह की अर्थ जो है ना उसकी आगे से लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर वाली एक लेयर होगी, फिर अंदर एक और लेयर होगी, फिर उससे अंदर एक और लेयर होगी, उससे अंदर एक और लेयर होगी, ठीक है। इस तरह अर्थ की जो है वो लेयर्स होती हैं। आज हम उसकी लेयर्स डिस्कस करेंगे, अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी होती हैं। फिर हम हर लेयर को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उनका क्या डिफरेंस है, वो किस तरह की होती हैं, ठीक है। अर्थ की टोटल 3 लेयर्स होती हैं। मेजर जो लेयर्स होती हैं अर्थ की वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर, ठीक है। अर्थ की 3 मेजर लेयर्स हैं। पहली अर्थ को हम बोलेंगे क्रस्ट, दूसरी को बोलेंगे मेंटल, तीसरी लेयर को बोलेंगे कोर, ठीक है। अब हम बारी बारी इन तीनों लेयर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ क्या है, जैसे आप मैंगो खाते हैं ना, जब तो मैंगो लेते हैं आप, मैंगो को नाइफ से पहले उसका छिलका उतारते हैं, ऊपर से उसका छिलका जो है वो अलग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो जो छिलका है ना उसका, एप्पल जो है एप्पल का छिलका है, मैंगो का छिलका है, वो छिलका जो होगा ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कवरिंग, आउटर कवरिंग जो होगी बाहर वाली साइड पे होगी, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट बोलेंगे उसको। और क्रस्ट जो होती है इसकी थिकनेस कम होती है, मतलब इसकी मोटाई जो है वो कम होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है ओशन के ऊपर, ओशन कहते हैं समंदर को, ठीक है। समंदर में इसकी थिकनेस जो है वो होगी 3 to 5 माइल। कितनी होगी? 3 to 5 माइल। और कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि खुश्की के इलाके पे, मतलब खुश्की जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे इसकी थिकनेस जो होगी वो होगी 5 to 25 माइल। थिकनेस का मतलब होता है कि इसकी मोटाई कितनी होगी, मतलब ये लेयर कितनी मोटी होगी। ओशन के नीचे इसकी थिकनेस जो है वो 3.5 माइल्स होगी, और कॉन्टिनेंटल के नीचे खुश्की वाला जो जगह होती है वहाँ पे इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी, वो होगी 5 to 25, ठीक हो गया। उसके बाद क्रस्ट जो है, इसकी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पतली लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है अर्थ की। ये वो कवरिंग है जिसके ऊपर हम रह रहे होते हैं, जिसके ऊपर जानवर होते हैं, जिसके ऊपर प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। ये आपको जो नज़र आती है अर्थ, मतलब आप सिंपली अपने नीचे देखें, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये आप अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं ना, तो ये नीचे जो आपकी नज़र आ रही है आपको स्मूथ सी सरफेस, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की ये वाली लेयर जो जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट के ऊपर ही प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, क्रस्ट के ऊपर ही जंगल है, क्रस्ट के ऊपर ही बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, क्रस्ट के ऊपर ही जो समंदर हैं वो भी है। समंदर के नीचे इसकी थिकनेस ये होगी, और खुश्की वाला जो एरिया होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, वो इसका वहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो इस तरह की होगी, ठीक है। क्रस्ट की आपको समझ आ गई, क्रस्ट किस तरह की होती है, अंडरस्टैंड। क्रस्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप मैंगो का ऊपर वाला छिलका उतारते हैं ना, तो बिल्कुल उसका जो मैंगो का छिलका होगा ऊपर वाला वो क्रस्ट होगी, ठीक है। अब जब मैंगो का छिलका उतर गया तो मैंगो का नीचे वाला जो पल्प एरिया होगा जिसको आप खाते हैं, जो खाने वाला जगह चीज़ है, वो होगी मेंटल, ठीक है। इसी तरह अर्थ की सबसे ऊपर वाली कवरिंग जो थी वो थी क्रस्ट, उसको हमने रिमूव किया तो नीचे निकल आई मेंटल। अब नीचे वाली लेयर जो है उसको हम बोलेंगे मेंटल। मेंटल लेयर क्या होती है? मेंटल में जितने भी
रॉक्स वगैरह है ना, जितने भी चट्टानें वगैरह, रॉक्स, जितने भी पत्थर जितने भी हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं कि इतना गर्म होती है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो मेल्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है। मेल्ट होके वो एक मटेरियल बना देते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटल मेल्ट, ठीक है। वो मटेरियल क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जो कुछ भी होती है ना, जो चीज़ भी होती है वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और वो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद भी उसको बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो बॉयल कर रही होती है। और फिर क्या होता है कि वो मेंटल इतना ज़्यादा जब गर्म हो जाता है कि वो जो ज़मीन होती है उसको फाड़ के बाहर निकल आता है, उसको हम कहते हैं लावा, ठीक है। इस लेयर के अंदर जो है वो लावा होता है। वो लावा जो है वो क्या है, जब ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलता है, ठीक है, वॉल्केनोज आते हैं वहाँ पे, उस वॉल्केनोज की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 1800 माइल। मेंटल की थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो होगी 1800 माइल, ठीक है। थर्ड लेयर जो आती है उसको हम बोलेंगे कोर। अब मैंगो का जो आपने वो पल्प एरिया है वो भी सारा रिमूव कर लिया, वो भी सारा हटा लिया, तो नीचे मैंगो की गुठली आएगी, ठीक है। वो गुठली क्या होगी, वो होगी कोर, ठीक है। अब गुठली जो है, अगर आप गुठली को भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें ना, उसको देखें, उसके ऊपर से मतलब उसको ऊपर से उसकी कवरिंग उतारने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर से एक छिलका होता है, मैं गुठली के ऊपर भी एक छिलका होता है, उस छिलके को जब आप उतारते हैं तो नीचे से एक नई चीज़ निकल आती है, ठीक है। इसका मतलब है मैं जो गुठली है उसके ऊपर भी एक कवरिंग है, तो वो कवरिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे आउटर कोर। और दूसरी जो गुठली के नीचे वाला जो एरिया होगा, गुठली के नीचे जो कुछ भी होगा वो उसका होगा इनर कोर, ठीक है। कोर जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। अगर हम इधर से मेंटल को रिमूव करें तो नीचे वाली जो लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे वो कोर है। कोर की भी दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर जो है उसकी थिकनेस होगी 1400 माइल। नेक्स्ट आती है इनर लेयर, इनर जो कोर है उसकी लेयर होगी 800 माइल, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब ये कोर की दो लेयर्स का क्यों बनी है, इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड क्यों किया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आउटर कोर जो होता है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हर चीज़ मेल्ट हो गई होती है, मेल्ट होने के बाद वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पे और सब हर चीज़ जो है वो उबल रही होती है, ठीक है। जिस तरह पानी को आप बॉयल करते हैं तो पानी के बुलबुले बन रहे होते हैं ना गर्म होने के बाद, बिल्कुल इसी तरह मेंटल के अंदर जो चीज़ भी लिक्विड मटेरियल हो, जो भी होगा ना, वो सब इतना गर्म होगा कि उसमें बुलबुले बन रहे हैं, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो कोर है ना, कोर के आउटर कोर जो है इसका टेम्परेचर भी मेंटल से गर्म ही होगा लेकिन मेंटल से कम गर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मेल्ट होने के बाद, लिक्विड बनने के बाद उनमें उबाल आ रहा होता है, वो गर्म हो रही होती है, उनमें बुलबुले बन रहे होते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो है वो मेल्ट हुई हुई हैं, लिक्विड में ही हैं, लेकिन उनमें उबाल जो है वो नहीं आ रहा होता, मतलब उनका टेम्परेचर बॉइलिंग से कम होता है। वैसे टेम्परेचर उनका गर्म ही होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग से कम होता है। जो इनर कोर होती है ये बिल्कुल ठंडी लेयर आप कह लेना, ये वो होती है, यहाँ पर चीज़ें लिक्विड में होती हैं। आउटर कोर जो है उसमें चीज़ें लिक्विड में होती हैं, जबकि इनर कोर जो है उसमें चीज़ें जो हैं वो सॉलिड में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें मेल्ट हो गई होती हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है इसलिए वो चीज़ें जो मेल्ट हुई हुई होती हैं वो क्या होती हैं, वो सॉलिड में आ जाती है। ये इन दोनों लेयर्स में फ़र्क है, इसलिए कोर जो है उसकी हमने दो लेयर्स बना दी, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हमें पता चल गया कि अर्थ जो है उसकी शेप तो राउंड है लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थ का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं। तीन मेजर लेयर्स होती हैं, एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल, एक होती है कोर। क्रस्ट की हमने थिकनेस देखी, ओशन के नीचे होती है 3.5 माइल्स। उसके बाद कॉन्टिनेंटल खुश्की के इलाके में वहाँ पे उसकी थिकनेस होती है 5 to 25 माइल्स। मेंटल देखी हमने, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे वॉल्केनो, इसी की वजह से वॉल्केनोज जो आते हैं वो अर्थक्वेक्स वगैरह वो सब इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए चीज़ें
मेल्ट होने के बाद वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर में चली जाती हैं और चीज़ों में उबाल वगैरह आना शुरू हो जाता है। थर्ड लेयर हमने देखी थी कोर। कोर की हमने 2 लेयर्स की बात की, 2 होती हैं, एक होती है आउटर कोर, एक होती है इनर कोर। आउटर कोर जो है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड बन जाती हैं, जबकि इनर कोर जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है, इसलिए चीज़ें जो हैं वो सॉलिड में होती हैं। इसकी थिकनेस 800 माइल्स है, आउटर कोर की थिकनेस 1400 माइल्स है। थैंक यू।